हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। आज तुम्हें काउंसलिंग के एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे तुम्हारी कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। जी हां, मैं बात करने वाला हूं TFW सीट यानी ट्यूशन फी वेवियर सीट के बारे में। कैसे आपको ट्यूशन फी वेवियर सीट मिल सकती है, कैसे आप कॉलेज की फीस को माफ करा सकते हो और कॉलेज में बिना अपनी फीस दिए आप 4 साल की पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। तो भैया, काउंसलिंग से रिलेटेड जानकारी और काउंसलिंग से रिलेटेड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए ये चैनल जरूर फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ यहीं पे मिलती हैं। और आगे भी जितनी भी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग वाली सारी चीजें यहां पे लेके आने वाले हैं और आप लोगों को एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और TFW सीट के बारे में बात कर लेते हैं। इवन NITs में भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज सब TFW सीट ऑफर करते हैं, सबकी रिजर्वेशन में है। लोगों को पता ही नहीं है TFW सीट के बारे में। तो आज इसी के बारे में जानेंगे, क्या एलिजिबिलिटी जरूरी है, क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं और लगभग कितनी फीस आपकी वेव हो जाती है, कितनी फीस आपकी माफ हो जाती है। इसके बारे में भी छोटा सा वीडियो होने वाला है, बट इंफॉर्मेटिव होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं तुम्हें बेनिफिट्स की, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि तुम्हारी जो स्टडी है वो मिनिमम फीस में हो जाती है। तुम्हारा 4 साल का अगर बात करें, तुम्हारा जो 4 ईयर का बीटेक है भैया, ये तुम्हारा बहुत ही मिनिमम फीस में हो जाएगा। और बहुत सारे कॉलेजेस ऑफर करते हैं TFW सीट, बहुत सारे कॉलेज ऑफर करते हैं। ट्रस्ट मी, ये चीज आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाली है। ठीक है, प्राइवेट कॉलेजेस, भाई प्राइवेट कॉलेजेस तक TFW सीट ऑफर करते हैं। बस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए उसके बारे में। ठीक है, ट्यूशन फीस बेव हो जाती है। अगर किसी कॉलेज की सपोज दैट अगर उसकी ट्यूशन फीस आपकी एक 75,000 है, ठीक है, 75 के है, अदर चार्जेस मान लो उसके 15,000 20,000 हैं या 25,000 हैं अदर चार्जेस। ठीक है, अदर चार्जेस 25,000 हैं उसके, तो टोटल 1 लाख की फीस आपकी बनती है। और ट्यूशन फीस उसमें क्या हो जाती है, आपकी पूरी की पूरी माफ हो जाती है। मतलब आपको केवल 25,000 देना है। मतलब अगर आप कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हो तो आप केवल कॉलेज, हॉस्टल और जो थोड़े से मिनिमल चार्जेस होते हैं, अदर चार्जेस, उनको देकर के आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम्हें मैं अभी दिखाऊंगा, NITs के भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है इसके लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बनवा के रख लेना ताकि ट्यूशन फी वेवियर के लिए एलिजिबल हो जाओ। तो भैया, डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कुछ एक एलिजिबिलिटी होती है, कुछ चीजें होती हैं, मैं डिस्कस करने वाला हूं। एक तो इनकम सर्टिफिकेट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है या आप इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हो तो किन चीजों का ध्यान रखो, किन किन इसमें कैटेगरीज होती हैं। एक होता है बिलो 1 लाख, एक होता है 1 लाख से 5 लाख, मतलब आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है, साल भर की इनकम। ठीक है, ये बनवाना होता है आपको। कहां से? ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज से बनता है। अगर आप शहर से देख रहे हो तो आप किसी भी अपने गवर्नमेंट ऑफिस जो आपके आसपास है, जहां पे सारे लीगल काम होते हैं आपके, वहां पे जा सकते हो। विलेज में क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट में आप जा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी आपकी EWS सर्टिफिकेट एंड ऑल दैट, जो भी आपके जमीन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट बनते हैं, वहां पे जाके आपका ये बनता है। और ये सर्टिफिकेट बहुत ही, अब बिलो, अगर NITs की बात कर ले तो बिलो 1 लाख में लगभग लगभग भाई जीरो फीस हो जाती है, जीरो फीस। यहां पे आपकी लगभग लगभग 33% फीस देनी होती है टोटल का 33%। मतलब अगर 100 रुपए फीस है तो केवल 33 रुपए देना है। अब ये लाख में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, अगर 1 लाख फीस है केवल 33,000 देना है। बहुत ही मिनिमल हो जाती है फीस। ठीक है, अभी आपको दिखाने वाला हूं, NITs में भी होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी होता है, प्राइवेट कॉलेज में भी होता है। और इनकम अगर 5 लाख से ऊपर है तो आपको ट्यूशन फीस पूरी फिल करनी होती है। तो जब भी आप डॉक्यूमेंट्स बनवाओ, अपना इनकम बनवाओ, तो भैया इस वाली कैटेगरी में बनवाना या इस वाली कैटेगरी में बनवाना। और अभी तो रुक जाओ, एक इंपॉर्टेंट चीज और है। अब जो SC ST कैंडिडेट हैं, जो SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, इन लोगों की फीस ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, इरिस्पेक्टिव द ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। तो भैया ये सब काउंसलिंग का कमाल होता है, ये सब इंफॉर्मेशन का कमाल होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं ये सब चीजें क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं, वेबसाइट पे ले चलता हूं। अभी मैं हूं MNIT जयपुर की वेबसाइट पे। ठीक है, आप यहां पे जाके देखो, UG आप फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो आपकी यहां पे मोस्टली इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स स्टूडेंट जो होते हैं, जिनकी इनकम 1 लाख से कम है, उनकी ट्यूशन फीस यहां पे कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। आप देख सकते हो यहां पे इनकी लगभग लगभग पूरी फीस जीरो कर दी गई है। ठीक है, ये देख सकते हो। यहां पे आप अदर इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन में देखो, 20,834, 62,000 होती है फीस। ठीक है, 62,000 होती है फीस आपकी पर सेमेस्टर, किसकी? NITs की। लेकिन कहां पड़ रही है? 20,000 पड़ रही है। तो 40,000 में पूरे साल में NIT में पढ़ लोगे भाई। अगर हॉस्टल और उसके छोड़ दें, हॉस्टल और मेस चार्जेस छोड़ दें, ठीक है, अगर इनकम है तो पूरा आपको फीस, इनकम 5 लाख से ऊपर है तो पूरा फीस देने पर। और देखो SC ST
और फिजिकली हैंडीकैप को क्या होता था, 0। ऐसे ही और भी अदर काउंसलिंग में, एनआईटीज में तो होता ही है, अदर काउंसलिंग्स में, स्टेट काउंसलिंग्स में टीएफडब्ल्यू की सीटें रिजर्व करके रखी जाती हैं। तो मेरे बताने का मतलब ये है, मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग, अगर ये चीज है, इनकम है, तो इस चीज का बेनिफिट लो और अच्छे कॉलेजेस में जाओ, कम फीस के साथ पढ़ो। हमारा मोटिव इतना है कि कम फीस के साथ आपको अच्छे कॉलेजेस में भेजना है, इसीलिए क्योंकि हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रहे हैं इसमें। और इसी क्रम में अभी मैं आपको बता दूं, और भी कॉलेजेस हैं, इनके फीस स्ट्रक्चर आप देखोगे सबके, तो उनके आपकी फीसेस माफ होती हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट से क्या किया है हमने, अपना भी काउंसलिंग प्रोग्राम हमारा भी आ गया है, ठीक है। आप काउंसलिंग प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। जो भी लोग इंटरेस्टेड हो, जो भी लोग पर्सनलाइज गाइडेंस चाहते हो कि भैया हम ही आपकी काउंसलिंग करके दें, कोई एरर का चांस ना रहे, जो भी आपकी रैंक है उस पर आपको बेस्ट कॉलेज मिले, बेस्ट कॉलेज एट योर रैंक, ठीक है, बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, ओके। ये पर्सनलाइज वाले बच्चों के लिए होते हैं। जो पेड वाले बच्चे होते हैं, जो पर्सनलाइज वाले बच्चे होते हैं, उनको क्या करते हैं, हम पर्सनल मेंटरशिप देते हैं। जब तक उनको कॉलेज नहीं मिल जाता, उसकी पूरी चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज बना के देना, क्या डॉक्यूमेंट लगना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लगने के बाद भी कब डेट्स क्या आ रही हैं, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा कॉलेज खराब है, आपके रैंक पे बहुत सारे कॉलेज मिल रहे होते हैं, उनका कंपैरिजन करके आपको बेस्ट कॉलेज तक पहुंचाना ही इंपॉर्टेंट होता है। और कॉलेज मिलना बड़ी बात नहीं है, कॉलेज आपको आपकी काउंसलिंग से भी मिल जाएगा, लेकिन उस कॉलेज में क्या प्लेसमेंट अच्छी है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी टेक्निकल चीजें इंपॉर्टेंट, जो मैंने ट्यूशन फी वेवर शीट के बारे में बताया, और भी ऐसी बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं काउंसलिंग में, ठीक है। कंपैरिजन, उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग पर्सनलाइज्ड होती है, चॉइस फिलिंग आपकी पर्सनलाइज्ड होती है, आपकी रैंक, आपकी इंटरेस्ट और आपके जो मतलब आपका इंटरेस्ट है, जिस ब्रांच में आप जाना चाहते हो, जो आपकी रैंक है और जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है, तब तक आपको हमारा सपोर्ट रहता है। और कॉलेज मिल जाने के बाद भी एडिशनल चीजें हैं, जो स्कॉलरशिप में हम लोग पूरी पूरी मदद करते हैं आपकी स्कॉलरशिप पाने में। देयर आर अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल ऑन द एवरी पार्ट ऑफ इंडिया, बट लोगों को पता नहीं होता। तो हमारा ये जो मोटिव है कि बच्चों को ऑलमोस्ट आपके कम से कम फीस में पढ़ाई करवानी है, 4 साल का बीटेक कराना है, ये हमने अभी से जो प्रण लिया है, ये हम निभाते रहेंगे और ऐसी चीजें लेके आते रहेंगे। और आई होप, और जिनको काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, वो सिंपली नीचे आपको लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से जो भी आपको AKTU का कॉम्बो, जैक दिल्ली, IPU, जोसा, CSAP, जो भी प्लान इनरोल करना है, जाके इनरोल कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए चलो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।